गौर से सुनिए डीजीपी साहब, और अब तो सुन भी लीजिए, क्योंकि यही बात आप तक पहुंचाने में एक शख्स की जान चली गई। आप जिस प्रदेश के, जिस महकमे के मुखिया हैं, उसी में नीमच जिले में पुलिस में सब पैसों से बिकता है। इतनी सी बात आपके कानों तक पहुंचे, आप ही के महकमे की बात आपके कानों तक पहुंचे, इसके लिए आप ही के महकमे के एक शख्स ने जान दे दी। जान तो दे दी, लेकिन जान देने से पहले 3 पन्नों में जो उसने हकीकत बयान की है, वो बात तो नीमच पुलिस की है, लेकिन आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि क्या बात केवल एक जिले तक सीमित है या प्रदेश के हर जिले में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है या नहीं है। हमारे दर्शक बेहतर बताएंगे कमेंट करके, लेकिन डीजीपी साहब, ये वीडियो उम्मीद है आप तक जरूर पहुंचे, और पहुंचे तो जैसा कि आपकी छवि एक ईमानदार और सख्त प्रशासक की है, उसकी परीक्षा हो जाएगी कि एक शख्स, एक आप ही के महकमे के शख्स ने जान देकर जिस बात को पहुंचाने की कोशिश की, वो अंजाम तक पहुंची या नहीं पहुंची। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो करते हैं कर लीजिएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक शख्स होशियार सिंह ने जो अपनी जिंदगी दी, प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह, नीमच पुलिस लाइन में तैनात। बताया जाता है कि तबीयत खराब थी, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद छुट्टी खत्म हो रही थी, सोमवार रविवार पहुंचते हैं और उसके बाद जान दे देते हैं। ये बात तो यहाँ से वहां तक तमाम अखबारों में, सब जगह पर, तमाम जगहों पर, मीडिया में चल चुकी है किस तरीके से उन्होंने अपनी जान दी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अंतिम पत्र जिसे कहा जाता है, जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है, 3 पन्नों के उस पत्र में, 3 या 4 पन्नों का जो पत्र उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने जो हकीकत बयान की है उसने झकझोर कर रख दिया है। बात नीमच की है। नीमच के चौक चौराहों पर यह बात आम है कि नीमच पुलिस आमतौर पर जिस तरीके से पैसों को लेकर बदनाम है, ये बात पहली बात नहीं है, इसके पहले बहुत सारे मसले भी सामने आए। और वो पुलिस जहां पर यह भी कहा जाता है कि न जाने किन किन रसूखदारों और ठेकेदारों की डेवड़ी पर पैसे लेकर सर नवाती है, वो पुलिस की हकीकत सामने आ गई। यहां तक लिखा होशियार सिंह, जिन्होंने जो कि हेड कांस्टेबल थे, अपनी जान दे दी। जान देने से पहले इतना सब कुछ लिखा, ये तक लिखा कि ड्यूटी लगवाने से लेकर लाइन तक हर व्यवस्था पैसों से चलती है। इस पत्र में डीजीपी साहब ये भी लिखा है कि ईमानदारी से पुलिस में नौकरी करना मुश्किल हो गया है। इल्जाम भी लगाए उन्होंने, प्रणव तिवारी प्रधान आरक्षक और उस पर, उससे लेकर आरआई भदौरिया है, उन पर आरोप लगाया है कि ये पैसे लेकर पोस्टिंग करते हैं, पैसे दो तो तैनाती मिलेगी वरना प्रताड़ना मिलेगी। और इसके अलावा अब तक तो पहुंच ही चुका होगा डीजीपी साहब के इस खत में क्या क्या लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि वो, उनके अधिकारी कहते हैं कि एसपी साहब के ससुर आए तो उनके टिकट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए सब ये पैसे लिए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें उसमें हैं। हम इस पत्र की पुष्टि करते हैं, सब पुष्टि करना, जांच करना पुलिस का काम है। लेकिन एक बात सत्य है, वो है मृत्यु। और ये कोई शख्स ने अपनी जान दे दी है, ये बात आप तक पहुंचाने के लिए। सवाल है कि क्या इस पूरे मसले पर हर व्यक्ति के जहन में सवाल है, पूरे महकमे के जहन में सवाल है, पूरे प्रदेश की जनता के मन में सवाल है, और पूरे नीमच की जनता के मन में सवाल है कि क्या वाकई में जो पैसों का खेल चल रहा है नीमच पुलिस में, और जो गठजोड़ चल रहा है अपराधियों का और पुलिस का, क्या वाकई ये बेपर्दा होगा। ये सवाल डीजीपी साहब आपके सामने है। जरा सुनिए उस पीड़ित परिवार की बच्ची, आप ही के महकमे में जिसने नौकरी करी, उसकी बच्ची की वेदना सुनिए। ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे, और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा तबीयत थोड़ी खराब होगी इसलिए एडमिट किया। बाद में हमें पता चला कि उन्हें ना जहर ले लिया है, और पर है ना, और फिर जो भी, और फिर हमें तो बताया भी नहीं गया था कि उन्हें जहर लिया, और उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई तब जाके उनको ना ज्ञानोदय में रेफर किया। तो जो भी ये सब हादसा हुआ, ये सब कंट्रोल रूम में ही हुआ है। पापा कभी आपको बताते थे कि ये आरआई वगैरह पैसे मांगते हैं, परेशान करते हैं? यही बोलते थे कि वो ना, मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग, और वो लोग बोल रहे थे कि बाबा में ये ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे, कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो। पर उनने परेशान कर रखा था, इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरे डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे, और उसमें भ्रष्टाचार। अभी पुलिस ने आपके परिवार को रुकने भी नहीं दिया, कल से मेरे पापा की डेथ बॉडी भी नहीं देखी। और अभी जबरदस्ती पुलिस
और कल हमें हॉस्पिटल में भी बोला गया कि आपके पापा से ना जो मतलब सैंपल जो ड्रग वो लिया है उनने जहर वो उसका ना डिस्पोजल में पाउच मिला है। और वो न्यूज़ में बताया गया कि मेरे पापा ने पहले से ही ले रखा था। तो जब उनको फिर सैंपल कहाँ से मिल गया? और फिर वो लोग है ना हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपके ना पापा की जेब में भी मिला था। तो ये दो स्टेटमेंट कैसे एक साथ सही हो सकती है? आपके परिवार को भी कितने घंटे ड्यूटी कराते थे, कितना परेशान करते थे, मतलब किस तरह की होती है? हाँ वही मैंने पापा बोलते थे थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो क्योंकि उनके ऑपरेशन हुए 24 घंटे हो जाते थे। फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी तो वो बोलते थे थोड़ी कम या फिर नाइट ड्यूटी लगा दो या फिर ऐसा कुछ, पर वो नहीं लगाते थे ना। कभी म्यूजियम कौन प्रताड़ित करता था, क्या नाम है उनके? RI और ये सभी करते थे, मुझे नाम तो नहीं पता पर RI था स्पेशली। आज अंतिम संस्कार मतलब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद भी जो है आपको दूर रखा गया, क्या मानते हैं, क्या के लिए रखा गया? पोस्टमार्टम क्या, हमें कल से मिलने भी नहीं दिया। हम कल से हॉस्पिटल से घर पे उनका वेट कर रहे हैं। तो हमें पर ना लेके आ गए ये लोग कि चलो चलो नहीं मिलना, अभी तक मिलने भी नहीं दिया। अभी भी शव लेकर सीधे वाहन एकदम तेजी से निकल हाँ गया। वही हमें नहीं मिलने दिया। अभी हम कॉलोनी में जा रहे थे मिलने पर, तब भी ये लोग वापिस से लेके आ गए उनको। क्या चाहते, क्या मतलब क्या मानते हैं कार्रवाई किस पर? तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हो इस केस की कार्रवाई हो। और क्योंकि हमें शक है कि ना जो भी हुआ है कंट्रोल रूम में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो लड़ने वालों में से थे, ऐसे हार मारने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वो अच्छे से कहते। तो जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी हुआ है सब है ना कंट्रोल रूम में ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल रूम की CCTV कैमरा और ये सब चेक करके ना पता लगाया जाए। उनकी मौत के बाद भी प्रताड़ना जारी है या क्रूर व्यवहार जारी है, क्या कहा जाए? हाँ भाई हमारे पास कोई नहीं आया कल से पूछने के लिए भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अभी तक कोई आया भी नहीं और ना ही हमारे पापा की बॉडी आई थी जो हमें मिलने भी नहीं दिया, उनसे भी नहीं मिलने दिया और ना ही कोई हमसे मिलने आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही सब। क्या नाम बेटा? नाम अर्पिता यादव है। थैंक यू। ठीक है। और पापा को बहुत दिनों से ना वो उनके वरिष्ठ अधिकारी वगैरह से परेशान थे पापा, इस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ। घर पे बताते थे वो समय परेशान? हाँ बताते थे। वो अंकल मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके। तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4 तो ड्यूटी ज्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि ये ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से। और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहां जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में हम मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहां से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है। तो हमें वो लेटर भी चाहिए और जो भी ये पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। वे बोले मेरे को छुट्टी की जरूरत है, कंट्रोल रूम पे जा रहा हूँ, छुट्टी बढ़वाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। ये घर से कह के निकले थे। कितने टाइम से परेशान कर रहे थे अधिकारी उनको 2 महीना से परेशान कर रहे थे अधिकारी। और कैंट थाना में भेगा था उनका तो वापिस करवा ले लाइन में। बार बार मैंने कह रहे चल कैंट थाना में, चलो कैंट थाना में। आ रहा ये दुखी करते थे हमको, दबाव बनाते। और अब सुनिए अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं इस मसले के ऊपर। हालांकि जिन पर सब पर जांच होना चाहिए वो इस केस की जांच कर रहे हैं। ये नीमच पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह जो पदस्थ थे लगभग पिछले 4 महीने से, उनके द्वारा कल जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिस दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इसमें उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था। और इसमें अभी हम लोग जो है चूँकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोग की पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है और जो उसमें सुसाइड नोट है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही कई चीज़ों पर भी और जो बातें आई हैं, जैसे सुबह पता चला था कि एक बार वो पुलिस लाइन भी आए हुए थे जब उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि शराब का सेवन किया हुआ था, उस पहलू को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि घटना निंदनीय है, उसमें जो भी लोगों का अगर किसी प्रताड़ना से संबंधित कोई भी बात की पुष्टि होती है तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे।
इसके साथ ही कुछ जो उनका पुराना बैकग्राउंड है उसको भी हम लोगों ने वेरीफाई कराया है, जिसमें कुछ पता चला है कि लगभग इनकी 4 विभागीय जांच हो चुकी हैं, जिसमें इनको 4 बड़ी सज़ा मिली हैं। साथ ही साथ पूर्व में भी लंबी अवधि जैसे 240 दिन की गैरहाजिरी, 232 दिन की गैरहाजिरी, इस संबंध में भी कुछ चीज़ें आई हैं और पूर्व में भी कुछ बातें ऐसे सामने आई हैं जिसमें इनको द्वारा शराब के नशे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। तो वो भी हम उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो भी प्रताड़ना के जो संबंधित अधिकारियों पे, पुलिस लाइन के अधिकारियों पे जो आरोप इन्होंने लगाए हैं आरआई पर और जो हेड कांस्टेबल है उसके ऊपर, तो उसको भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। आम जनता का पुलिस पर भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी महकमे के डीजीपी मकवाना साहब। जिस दिन आप प्रदेश के मुखिया बने थे तब यहां से वहां तक एक बात थी, एक लहर थी कि एक सख्त प्रशासक और एक ईमानदार व्यक्तित्व के हाथ में प्रदेश पुलिस की कमान है। तो क्या अब आपकी वो कार्यशैली इस मसले के ऊपर वो नजर आएगी या इस मसले के ऊपर भी हम वैसा ही देखेंगे कि कोई बात नहीं, एक शख्स खुद से परेशान था, वो महकमे में ढल नहीं पाया, उस बेईमान महकमे में ढल नहीं पाया, इसलिए उसने जान दे दी। क्या होशियार सिंह की जान यूं ही व्यर्थ जाएगी या हम कोई मिसाल देखेंगे जो देखने में नजर आएगी? आप क्या सोचते हैं, हमें लिख के जरूर बताइएगा।